नमस्कार साथियों, वंदे को मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। आज का विषय बड़ा गंभीर विषय है, बहुत ही डिफिकल्ट विषय है और ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। हालांकि कल मुझे फेसबुक वाले ने भी वार्निंग दी है, पेज उड़ाने की धमकी दी है। फेसबुक वाला बोल रहा है आपका पेज उड़ा देंगे करके, ऐसा कुछ मैसेज आया मेरे पास। इंग्लिश में भेजा था कुछ, हमने उसको ट्रांसलेट करके उसकी जानकारी निकाली तो बोल रहा है वो उड़ा देना भाई पेज। पहली बात तो ऐसे टाइगर की ना कलम चुप रहेगी ना जुबान चुप रहेगी, अन्याय के खिलाफ जंग जारी रहेगी, बोलता रहूँगा, भले वो सामने कितनी भी बड़ी तोप क्यों ना हो। ठीक है, ऐसी फेसबुक कई गई और कई आई, ये उड़ाना है तो ये भी उड़ा देना। ठीक है, आज मेरा विषय है खालिस्तानी आंदोलन को लेकर। देश के अंदर एक खालिस्तानी आंदोलन चल रहा है। आप लोगों को जानकारी है कि खालिस्तानी आंदोलन क्या है और क्या नहीं। खालिस्तानी आंदोलन का मतलब आपको पता है? जो ये किसान आंदोलन के नाम पर जो परसों वहां पर जो घटना घटी, ये दशहरे के दिन में जो घटना घटी, उस घटना के बारे में जानकारी है आपको? जो किसान आंदोलन के अंदर ही जो टेंट लगा हुआ है, उसी टेंट के अंदर एक घटना घटी और एक नई वाली। किसी को जानकारी है? ये लखीमपुर खीरी की घटना पर रोना रोने वाले, अभी तक किसी का थोबड़ा नहीं खुला, कोई भौंकने नहीं गया वहां पर। मैं आपको बता दूं पहले तो घटना, आपको जिन लोगों को बात अच्छी लगे वो जुड़ जाएं और जिनको अच्छी नहीं लगे वो यहाँ से दफा हो जाएं। मुझे व्यू से, लाइक से, शेयरिंग से मतलब नहीं है। मैं मेरी बात रखता आया हूँ और रखूंगा आज भी। ठीक है, जिनको बुरा लगे वो जाए तेल लेने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान आंदोलन में एक दलित किसान, उसी आंदोलन का हिस्सा बनने गए एक दलित किसान जो पंजाब का रहने वाला था, लखविंदर सिंह नामक एक दलित किसान जो था, वो उस आंदोलन में हिस्सा बनने गया था। वहां पर उस आंदोलन के अंदर एक नारायण बाबा नामक एक निहंग के रूप में एक राक्षस बैठा था वहां पर। नारायण बाबा जिसका नाम है, निहंग के कपड़े पहने हुए। हालांकि मैं उसको निहंग नहीं मानता, क्योंकि जो रियल निहंग होता है वो किसी भी निहत्ते पर, किसी भी असहाय पर इस तरह के हमले करके उनकी हत्या नहीं करते। नारायण सिंह नामक एक निहंग के रूप में एक राक्षस सहित उनकी कुछ टुकड़ी, जो टुकड़े टुकड़े गैंग ने मिलकर एक दलित किसान की निर्ममता से हत्या की गई। हत्या कैसी हुई? उसके पहले हाथ काटे, उसके पांव काटे, और उतना ही नहीं, वो इंसान तड़पता तड़पता रो रहा है, बोल रहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने गलती नहीं की, मैंने गलती नहीं की। वो चिल्ला रहा है बेचारा। वो लखविंदर सिंह नामक जो दलित किसान था, वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, प्राणों की भीख मांग रहा था उस व्यक्तियों से। परंतु उन व्यक्तियों को रहम नहीं आई, क्योंकि वो इंसान नहीं थे, इंसान के रूप में राक्षस थे। इसलिए केवल हाथ ही नहीं काटा, पहले उसके हाथ काट दिए गए। मैं वो फोटो आपको दिखा नहीं सकता, ऐसी निर्ममता से हत्या हुई है उसकी कि वो फोटो में दिखा नहीं सकता। आज दिल खोल के बोलूंगा, जिनको अच्छा लगे वो शेयर करे और जिनको नहीं लगे वो तेल लेने जाए, भाड़ में जाए, यहां से भग जाना। पहले उस दलित किसान का हाथ काट दिया गया यहां से, उसके बाद उसका पांव काटा गया, उसके बाद वहां वीडियो बन रहा बेखौफ। भारत का कानून पता नहीं कहां है। बेखौफ बेखौफ वो दरिंद्रे निहंग के रूप में, नारायण बाबा के रूप में एक राक्षस भूखा भेड़िया सहित उनकी टुकड़े टुकड़े गैंग वहां पर, जो खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी कहूंगा मैं उनको, क्योंकि उसका भी प्रमाण दे रहा हूं मैं आपको, उसका भी प्रमाण दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, उन लोगों ने वीडियो बना के बकायदा उसको चेतावनी धमकी देते हुए निर्ममता से उसको मारा, बेहरमी से मारा, तड़पा तड़पा के मारा।
और इतना ही नहीं, जब उसको मारना पीटना उन लोगों की जो जी भर गया, उसको उन लोगों का जी भर गया, तब उसको बैरिकेड पे टांग दिया गया। वहीं पर आंदोलन के बाहर एक ऐसा रोड है जहां पर पब्लिक का आवाजाही है, वहां पर बैरिकेड पे उसको उल्टा टांग दिया गया और वो इंसान तड़प तड़प के मर गया। ऐसा मैंने भारत में पहले कभी नहीं देखा। ऐसा जरूर मैंने अफगानिस्तान में, काबुल में, तालिबान में, आईएसआई में और ये जो आतंकवादी संगठन के लोग हैं उनके वीडियो जरूर देखे थे, पर इस भारत जैसी पवित्र भूमि पर सिखों की पवित्र पगड़ी पहनकर जिस तरह से उन दरिंद्रों ने, उन गंदी नाली के कीड़ों ने एक सिख समुदाय के उस पवित्र पगड़ी पर जो कलंक लगाया है, खून के धब्बे लगाए हैं। देखो पूर्व में भी इसी आंदोलन के अंदर पूर्व में भी यही कुछ लोग, ये भिंडरा वाले के पोस्टर लगाने वाले, खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगाने वाले, ये राकेश टिकैत के चमचे, आंदोलन में एक व्यक्ति वहां पर वीडियो बना के धमकी दे रहा है कि ऐसे ही मारेंगे, उसके पीछे भिंडरा वाले का पोस्टर लगा हुआ है, भिंडरा वाले का फोटो लगा हुआ है, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हुए हैं, हथियारों के फोटो लगे हुए, खालिस्तान के पोस्टर और लोगो लगा हुआ है। उसी किसान आंदोलन में पहले इन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया पगड़ी पहनकर। यही खालिस्तानी आतंकवादियों के समर्थक थे, यही राकेश टिकैत के पालतू कुत्ते कहूंगा मैं उन लोगों को। और अब उसके बाद उसी मंच पर एक बिचारी, एक महिला और उस आंदोलन में शामिल होने आई, यही भूखे भेड़ियों ने, उसी दरिंद्रों ने, इन्हीं अय्यासों ने, यही खालिस्तानी समर्थकों ने पगड़ी को कलंकित करते हुए कुछ जाहिल गवारों ने आंदोलन के नाम पर उसका बलात्कार किया। वहां पर उसी आंदोलन में न्यूज कटिंग पर पेपर पड़ी है, गिरफ्तार भी हुए, सब कुछ हुए। और अब तो खुलकर एक दलित किसान की बेहरमी से हत्या, लखविंदर सिंह नामक एक दलित किसान की बेहरमी से हत्या, काट पीट के उसको टांग दिया गया। इससे बड़ा कलंक भारत में कुछ नहीं हो सकता। मैंने कभी नहीं देखा, आपने भी कभी नहीं देखा होगा। और सुनिए दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ये प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ का सीएम, पंजाब का जो वो अश्लील हरकतें करते हुए उसका फोटो वायरल हुआ था, ये जो नया सीएम हुए, क्या नाम उसका जो भी है, वो सहित अनेकों राजस्थान वाले और तरह तरह के, जहां कहीं के ये भी कांग्रेसी जो नेता हैं, ये जो है ये कितने गंदी नाली के कीड़े हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। ये लोग लखीमपुर खीरी घटना पर आंसू रोने गए थे। अच्छी बात है, जाओ, तुम आंसू पोंछने गए थे, आंसू रोने गए थे, यहाँ क्या करने गए थे मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वहां इलेक्शन है, चुनाव आने वाला है, इसलिए तुम्हारी रोटी सेकने के लिए गए थे। लखीमपुर खीरी के अंदर कोई नेता अपनी मीटिंग से जा रहा है, उसके ऊपर कुछ यही भिंडरा वाले का टी शर्ट पहनकर, यही भिंडरा वाले आतंकवादियों का टी शर्ट पहनकर, इसी राकेश टिकैत के चमचे जो हैं उन नेताओं के ऊपर, वहां के एक मंत्री के बेटे के ऊपर हमला कर देते हैं। अब आदमी अपनी जान बचाने के लिए क्या करेगा, भागेगा वो तो। और जब वो गाड़ी भगा रहा था उस समय वहां पर नीचे कुछ लोग आ गए। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, क्योंकि जो मुझे लगता है कि जो लोग लखीमपुर खीरी में जो मरे हैं वो कहीं के उपद्रवी थे, किसान नहीं हो सकते। वो किसी पर पथराव करने वाले, किसी एक बेचारे गरीब ड्राइवर को पीट पीट के मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, वो किसान नहीं हो सकते। किसान ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। किसान आज भी खेत के अंदर है, किसान आज भी खेत के अंदर बोना कर रहा है, कटिंग कर रहा है और फसल उगा रहा है। वहां पर लखीमपुर खीरी घटना को बड़ा रूप दिया गया, बड़ा तवज्जो दिया गया, वारी से वारी ये लोग गए। अरे तुम गए, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं। वहां तो योगी बाबा हैं और योगी बाबा ने मंत्री का बेटा हो या कोई भी हो, तुरंत एक्शन लेते हुए उसको गिरफ्तार भी कर दिया, कार्रवाई भी कर दी। वहां तुम्हारी राजनीति नहीं चली।
परंतु अब तुम्हारे नाक के नीचे जिन लोगों का तुमने समर्थन किया है, जिनकी गोद में तुम बैठे हो, जो तुम्हारी गोद में बैठे हैं, किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह से देश का माहौल बिगाड़ा है तुम लोगों ने, जिस तरह से देश की दिल्ली को कैद करके रखा है तुम लोगों ने, दिल्ली की जनता पूछ रही है तुम लोगों को, दिल्ली की जनता पूछ रही है, दिल्ली की जनता आजादी चाहती है। तुम लोगों ने सिंधु बॉर्डर पर जिस तरह से दलित किसान की निर्ममता से हत्या की है, क्या तुम लोग वहां पर जाओगे रोना रोने? ये तुम्हारे उन पालतू कुत्तों ने, तुम्हारी पालतू कुत्तों ने वहां पर निर्ममता से एक दलित की हत्या की है। कहां गए दलितों के मसीहा? कहां है कन्हैया जिग्नेश? कहां है कन्हैया जिग्नेश? कहां है राहुल प्रियंका? कहां है वो लोग हरियाणा के अपने पंजाब के सीएम? कहां है छत्तीसगढ़ का सीएम? क्यों वहां पर जाके धरना नहीं देते? क्यों वहां जाके रोना नहीं रोते? कैसे तुम्हारे आंदोलन के अंदर बलात्कार हो जाते हैं? कैसे तुम्हारे आंदोलन के अंदर तिरंगे का अपमान हो जाता है? कैसे तुम्हारे आंदोलन के अंदर भिंडरावाले के पोस्टर लगाए जाते हैं? कैसे तुम्हारे आंदोलन के अंदर तिरंगे का अपमान होता है? कैसे तुम्हारे आंदोलन के अंदर पुलिस वालों का हाथ कर दिए जाते हैं? कैसे तुम्हारे आंदोलन के अंदर पुलिस वालों को उठा उठा के खड्डे में डाल दिया जाता है? कौन सा आंदोलन कर रहे हो तुम? अरे जनता राकेश टिकैत, ऐसे पल्ला झाड़ने से कुछ नहीं होगा। बिट्टा सिंह ने तुम्हें चैलेंज किया है दम तो जाओ उसके सामने बहस करो। बिट्टा सिंह तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हारे में दम है तो बिट्टा सिंह से बहस करो, जाओ मीडिया पर। राकेश टिकैत, ये सारी की सारी जिम्मेदारी इन लोगों की हत्या करवा रहे हो, बलात्कार करवा रहे हो। जिस तरह से किसान आंदोलन के नाम पर देश का माहौल बिगाड़ा है तुमने, तुम्हारा असली चेहरा जो है दुनिया के सामने आ चुका है। अब बचने वालों में से नहीं हो तुम, नहीं बचोगे। ये भारत तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, हिंदुस्तान का किसान तुम्हें माफ नहीं करेगा। एक दलित बेचारे, एक लाचार पतला सा, ज्यादा मोटा भी नहीं, एक पतला सा दलित जिसकी बेचारी की कोई औकात नहीं, मजदूर किसान, एक मजदूर लखविंदर सिंह मजदूर किसान था, पंजाब का रहने वाला एक मजदूर था जो धाड़की करके अपना जीवन जी रहा था, धाड़की करके मजदूरी करके मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, और उसको बहला के पुछला के कोई वहां ले जाता है किसान आंदोलन में, और उसके बाद वहां पर उसकी निर्ममता से हत्या हो जाती है, और तुम लोग पल्ला झाड़ते हो। हमारी जिम्मेदारी नहीं है तो तुम्हारी बाप की जिम्मेदारी है क्या? आंदोलन तुम लोगों ने छेड़ा, हत्या तुम लोगों ने करवाई, और उसके बाद बोलते हो कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, किसानों की कोई जिम्मेदारी नहीं। हिंदुस्तान के दलितों, मैं दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, क्योंकि ये जो तुम लोगों के नाम पर जो गरीब और दलितों के नाम पर जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, उनका असली चेहरा सामने आ चुका है। देख लीजिए आप, ये तुम्हारे नहीं है, ये तुम्हारे वोटर, केवल तुम्हारे वोट बैंक के नाम के ये गंदी राजनीति कर रहे हैं। एक दलित की हत्या, कितने वहां पर धरना देने गए, कितने उनके घर पे गए मिलने के लिए? भाई मैं पूछना चाहता हूं, जो पंजाब का लखविंदर सिंह नामक दलित जिसकी हत्या हुई है किसान आंदोलन के बैनर तले, वहां बैरिकेड पे उसको मार के टांग के लटका दिया गया, उस परिवार से कितने लोग मिलने गए, कितने लोगों ने मुआवजा दिया, कितना लोगों ने उनको सहायता दी, कितने लोगों ने उसके परिवार को नौकरी दी? हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है। भारत का हर युवा, ये मोहित शर्मा नाम के दोगले गद्दार, ये कन्हैया नाम के दोगले गद्दार, ये हार्दिक नाम के दोगले गद्दार, ये देश, जितने भी देशद्रोहियों को तुमने कांग्रेस पार्टी ने गले तो लगा लिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है, अच्छा हुआ, हमें तो अच्छा लगा, हमें पता चला तुम्हारा असली चेहरा सामने आया, तुम्हारा असली चेहरा सामने आया कि कांग्रेस तुम्हारी औकात क्या है, तुम कितनी औकात तक जा सकते हो, तुम किस हद तक जा सकते हो, ये तुम्हारा असली चेहरा सामने आया। तुमने एक भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा देने वाले उस कन्हैया को गले लगाकर तुमने भारत को बता दिया, हिंदुस्तान के युवाओं को बता दिया, देश की जनता को बता दिया कि कांग्रेस गद्दार पार्टी है, थी और रहेगी। चलो तुम जो भी तुम्हारी गद्दारी करो, तुम्हारी राजनीति करो, तुम्हारा पोपल गंडा करो, वैसे तुम्हारा पार्टी ऐसा होने वाला है, कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना है पूरा होने वाला है ना, सब कुछ होने वाला है। क्योंकि तुम्हारा दोगलापन, ये तुम्हारा रवैया, पहले तो तुमने तालिबानी सोच और तालिबानी संगठन भी भारत में, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का मंत्री सालेम मोहम्मद जो जिसका एक भांजा है, उस व्यक्ति ने
तालिबानी नामक एक क्रिकेट क्लब का जाके वहां ओपनिंग किया जैसलमेर में जाकर, ये तालिबानी नाम का जो है ओपनिंग किया जैसलमेर में जाकर कांग्रेस के नेतृत्व में, उसके मंत्री का सगा भांजा जो वहां के पता नहीं कौन सा समाज सेवी बन के घूम रहा है, वो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, वो जेल नहीं गया और नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूं उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा। गहलोत सरकार की इतनी औकात नहीं है कि साले मोहम्मद के भांजे को, जो वहां पर है, क्या नाम है उसका, पता नहीं क्यों नाम है, वैसे ऐसे लोगों को नाम लेना पसंद नहीं करता मैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी और उसकी औकात नहीं है कि कोई कार्रवाई करे। समझ रहे हो मेरी बात? कोई कार्रवाई नहीं होगी उनके ऊपर। अगर किसी ने तिरंगा उठा के, अगर किसी रविंद्र सिंह भाटी ने तिरंगा उठाकर अपने बच्चों की, स्टूडेंटों की फीस माफ करने की बात करते हैं तो उसको उठाती है राजस्थान की पुलिस, उनको ऊपर कार्रवाई होती है गहलोत सरकार के नेतृत्व में। परंतु ये जो तालिबानी का झंडा उठाकर क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, तालिबानी क्रिकेट क्लब के नाम पर संगठन बन जाता है, उन पर कार्रवाई नहीं होती, केवल बंद किया जाता है थोड़ी समय के लिए मैच। ये शुरुआत वहां से हुई और अब ये तालिबानी सोच और तालिबानी फरमानों के हिसाब से, जिस तरह से यहाँ पर सिंधु बॉर्डर पर जिस तरह से किसान आंदोलन के नेतृत्व में, किसान आंदोलन के बैनर के नीचे किसान आंदोलन का जो वो पंडाल लगा हुआ है, उसके वहां पर एक दलित की निर्ममता से काट के हत्या कर दी गई। एक दलित की, सबसे मैं तो कह रहा हूं ये बीजेपी वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं। भाई बीजेपी वाले तुम क्या कर रहे हो? जाओ वहां पर, जाओ तुम लोग जाओ। जब कांग्रेस के नेता लोग जगह जगह जा सकते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो तुम लोग क्यों नहीं जाते? जाओ तुम लोग उन लोगों से मिलो, जाओ तुम लोग उनको न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाओ, आंदोलन करो, धरने दो, तुम लोग भी जाओ। राजस्थान के अंदर बेरहमी से एक दलित को पीटा गया, ये राहुल गांधी और ये प्रियंका वाड्रा वहां क्यों नहीं गए भाई? छत्तीसगढ़ के अंदर जसपुर के अंदर दशहरे का माहौल चल रहा था, दशहरे का जुलूस चल रहा था, और प्री प्लानिंग करके कोई गाड़ी भेज देता है, उसमें पता नहीं गांजा, पता नहीं क्या क्या भर देते हैं, और वो भर के कम से कम 20 हिंदुओं को कुचलती हुई एक कार चली जाती है, उसमें एक की मृत्यु हो गई, 19 घायल हैं। ठीक है, उस घटना को कोई उजागर नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ का सीएम साहब, तुम ये यूपी उत्तर प्रदेश लखीमपुर आने की कोशिश मत करो, यहाँ पर तुम्हारी जरूरत नहीं है, यहाँ तो बहुत बेटे हैं तुम्हारे। अरे तुम्हारा छत्तीसगढ़ नहीं संभाल पा रहे हो। पंजाब के सीएम जो है वो अपना डीजी फिक्स नहीं कर पा रहे हैं कि मेरा डीजी कौन है। हाँ, खुद के फैसले नहीं ले पा रहे हैं, तुम्हारी आपसी लड़ाई खत्म नहीं हो रही है, और तुम उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति करने जा रहे हो। योगी बाबा के उधर तुम राजनीति करने जा रहे हो। तुम लोग, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। इतनी गंदी राजनीति यार, कोई चीज की हद होती है, लिमिट होती है कोई चीज की। ये तुम्हारी कांग्रेस की दोगली राजनीति अब जनता के सामने तुम्हारा असली चेहरा आ गया है भाई, है ना। अब तुम्हारा पोपल गंडा नहीं चलने वाला, तुम सपने देखना बंद करो, है ना। ये खटिया उठाने का टाइम नहीं है राहुल जी आपका, अब तो डबल बेड का टाइम है, और हो सके तो समय पर डबल बेड खरीद लो, नहीं तो फिर उससे भी पाला पड़ जाओगे। कितनी गंदी राजनीति चल रही है देश के अंदर। मुझे शर्म आ रही है कि सिख जो है, सिख समुदाय जो है, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। अरे हम नहीं भूले गुरु गोविंद सिंह के त्याग और समर्पण को, हम नहीं भूले गुरु गोविंद सिंह के मासूम बच्चों को जिंदे दीवारों में छीन दिया गया था उन मुगलों ने। आज उन्हीं लोगों को तुम पपीता खिला रहे हो, उन्हीं लोगों को खजूर खिला रहे हो तुम लोग। और वही लोग कश्मीर के अंदर, श्रीनगर में आईडी कार्ड प्रूफ देखकर तुम्हारी माँ बहनों की हत्या कर देते हैं, किसी टीचर को मार देते हैं। ये राहुल गांधी, ये प्रियंका वाड्रा, ये पंजाब का सीएम, छत्तीसगढ़ का सीएम, ये कपिल सिब्बल, ये दिग्विजय सिंह, जितने भी ये लोग चाटुकार लोग, जितने भी लोग हैं, ये जो ये कांग्रेसी नेता है, एक भी नहीं गया श्रीनगर। वहां पर एक हिंदू और एक सिख था, वहां पर मरने वाला एक हिंदू और एक सिख था, वहां पर तुम लोग नहीं गए, नहीं जाओगे, क्योंकि वहां तुम्हारी राजनीति नहीं चलती, वहां तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और तुम सोच रहे हो उत्तर प्रदेश में हासिल हो जाएगा, हैं? ये सपने देखना बंद करो। भारत की जनता तुम लोगों को पहचान चुकी है। ये जो किसान आंदोलन के नाम पर जो गुंडागर्दी चल रही है, किसान आंदोलन के नाम पर जो हत्याएं हो रही है,
किसान आंदोलन के नाम पर बलात्कार हो रहे हैं, किसान आंदोलन के नाम पर तिरंगे का, देश का अपमान हो रहा है, किसान आंदोलन के नाम पर मारपीट हो रही है और गंदी राजनीति हो रही है। तुम्हारा ये जो कहां से फंड आता है, तुम्हारा फंड कहां से आता है, देश की जनता जान चुकी है, देश की जनता पहचान चुकी है। अरे आंदोलन कर रहे हो तुम लोग। मुझे एक बात बताओ, पंजाब में तुम्हारी सरकार है, केरल में तुम्हारी सरकार है, जहां राहुल गांधी वहां का जो सांसद है वहां पर तुम्हारी सरकार है, वहां पर ये कि वहां पर बिल क्या है, वहां पर किसानों के लिए कौन से बिल है जरा पता करो। वहां आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है भाई? महाराष्ट्र के अंदर किसानों के अगेंस्ट बिल है, वहां पर आंदोलन नहीं हो रहा है। पंजाब के अंदर इसी बिल के अंदर, ऐसे ही बिलों के अंदर कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में बिल बना हुआ है, एक कानून पास किया हुआ है और किसान को 5 साल की सजा उसमें बताई गई है। उस वहां आंदोलन तुम्हारा नहीं होता। राजस्थान के अंदर किसानों का कर्जा माफ नहीं होता, किसानों की निर्ममता से पिटाई होती है, दौड़ा दौड़ा कर राजस्थान का गहलोत सरकार की पुलिस में उनकी मारपीट होती है, वहां पर तुम्हारा आंदोलन नहीं होता, वहां पर तुम्हारा धरना नहीं होता है भाई। तुमने हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, तुमने वहां का बॉर्डर रोक दिया। हरियाणा में बीजेपी सरकार, तुमने वहां का बॉर्डर रोक दिया। भाई राजस्थान का बॉर्डर भी रोक दिया करो ना, यहाँ गहलोत की सरकार है, ये बॉर्डर भी रोक दो। ये बॉर्डर क्यों नहीं रोक रहे हो? तुम छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हो? तुम महाराष्ट्र में क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हो? तुम पंजाब में क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हो? अरे ये गंदी और पोपल गंडा वाली राजनीति कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, तुम लोगों ने जिस तरह से देश का माहौल खराब किया है, अब हिंदुस्तान की जनता तुम्हें जवाब देगी। वैसे तुम लोगों का पार्टियां तो साफ हो गया है, अब वैसे दूसरे सपने देखना भूल जाओ, परंतु भारत की जो जनता है अब तुम लोगों को जवाब देगी और ऐसा जवाब देगी कि विजय माल्या को तो भागने का मौका मिला था, विजय माल्या को तो भागने का मौका मिला था, परंतु इन जमीन चोरों को, ये किसानों की जमीन हड़पने वाले वाड्रा परिवार, किसानों की जमीन को जबरदस्ती और कब्जा करने वाले, और इनमें जितने भी लोग ये शामिल हैं उनकी सबकी कुंडलियां पड़ी है। तुम लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये नरेंद्र मोदी हैं। मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूं, परंतु जो सत्य बात है वो कहने में किसी के बाप से नहीं डरता हूं। मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूं, मुझे कोई पार्टी खाने के लिए नहीं देती। मैं एक राष्ट्रवादी हूं, एक राष्ट्रभक्त हूं, एक देशभक्त हूं और एक गौरक्षक हूं। इसलिए धर्म और सत्य की बात करते हुए मुझे किसी बाप से डरने की आवश्यकता नहीं। तुम दलित कार्ड खेलने वाले, अरे कहां मर गया चंद्रशेखर रावण भाई? वो चंद्रशेखर नाम उसका नाम रख दिया चंद्रशेखर रावण है। उसका नाम क्या, असली नाम क्या भाई? उसका असली नाम निकाल के ढूंढ के निकालो। कहां गया दलित की राजनीति करने वाले? तेरे दलित की हत्या हुई है किसान आंदोलन में, जाएगा नहीं वहां पर। तेरे दलित की हत्या हुई है, लखविंदर सिंह नामक एक दलित की हत्या हुई है और निर्ममता से काट के हत्या की गई है। वहां नहीं जाएगा तू भाई, हैं? बड़ा बन रहा था किसान, वो दलितों का नेता बन रहा था, पार्टी बना दी, आंदोलन कर दिए, कभी कहीं जाके समर्थन लेने चला जाता है, कभी कहीं जाके समर्थन लेने चला जाता है भाई, हैं? अब वहां नहीं जाएगा तुम, वहां नहीं जाओगे ना, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है। तुम कांग्रेस के पालतू कुत्ते हो और रहोगे। तुम लोग चाटुकार हो। तुम लोगों ने केवल और केवल अपनी रोटियां सेकने के लिए गरीब दलितों का इस्तेमाल किया है। तुमने गरीबों का शोषण किया है, तुमने इस देश को नुकसान पहुंचाया है, देश को बर्बाद किया है, देश को बदनाम किया है। इसलिए ये हिंदुस्तान की जनता तुम्हें जवाब देगी। भारत की जनता माफ नहीं करेगी तुम लोगों को, याद रखना। हिंदुस्तान की जनता माफ नहीं करेगी तुम लोगों को। तुम लोगों का जो ये जो काले चश्मे के नीचे जो तुम्हारी जो खून से भरी हुई लथपथ जो आंखें थी तुम्हारी, जो तुम्हारी आंखों में इन दलितों का खून छिपा हुआ था, बेचारों का दलितों का खून बहाया गया है। और मीडिया डेबिट में तुम लोग कहते हो कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो क्या तुम्हारे बाप जिम्मेदारी लेंगे इसकी? आंदोलन के अंदर तुम भिंडरा वाले के पोस्टर लगाते हो, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हो। अरे भाई राकेश टिकैत, ओ टिकैत, ओ कितने चुपा है तू भाई? इस तरह से इन पालतू कुत्तों के बीच में बैठकर खाली भौंकने से कुछ नहीं होता, समझ रहे मेरी गल्ले?
इस तरह से इन पालतू कुत्तों के बीच में बैठ के भौंकने से कुछ नहीं होता। तुम लोगों ने इस आंदोलन के नाम पर जो कुछ भी किया है, अब भारत की जनता के सामने तुम्हारा असली चेहरा आ चुका है। सुन लो पंचर पुत्रों, सुन लो पंचर पुत्रों, सुन लो जयचंद पुत्रों, जितने भी हैं ये गद्दारों के, जितने कुछ लोग गद्दार कमेंट कर रहे हैं, मेरी नजर तो नहीं पड़ रही है, मुझे पता है कुछ गद्दार गलत कमेंट कर रहे हैं, वो बाबर की औलादे होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मगर मैं उन पर जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि उनको जवाब दूंगा तो मैं मेरे विषय से भटक जाऊंगा, है ना। कुछ दरिंद्रे जो हैं वो उस किसान की हत्या पर राजनीति कर रहे हैं और उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बेचारे के ऊपर, एक गरीब किसान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि तुमने किसी के धर्म ग्रंथ का अपमान किया है। कोई एविडेंस है, कोई सबूत है किसी के पास? अगर सबूत है तो हिंदुस्तान की मीडिया तुम लोगों से पूछ रही है, सबूत दो। उसने माना, अगर नहीं किया है, मैं नहीं मानता अपमान किया है, कुछ नहीं किया उस व्यक्ति ने, उसके बावजूद भी अगर कि उसने अपमान भी किया तो भारत के अंदर संविधान है, भारत के अंदर कानून है। इन आतंकवादियों को किसने ये आजादी दे दी कि किसी को काट पीट के हत्या करके लटका दिया है? और जो गलत कमेंट करने वाले गंदी नाली के कीड़ों, तुम्हारा बाप हूं हर फील्ड पर, तुम्हारा बाप हूं, बाप तुम्हारा। कभी आना सामना करना, पता चलेगा। साले खाली यहां भोगना जानते हो तुम लोग। कभी पापा से मुलाकात करना, बता दूंगा। हाँ ठीक है ना, हम इंकलाब की टोली वाले हैं बेटा, पिछवाड़े में प्याज काट के भजिए खिला देंगे, ध्यान रखना। हाँ ये ना, बाप के सामने खाली तुम लोग ये जो गंदे कमेंट कर सकते हो, है ना, कभी आना सामने, पता चलेगा। देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, जितना हो सका है उतना सहन कर रहा हूं, अभी सहन कर रहा हूं। और जिस दिन पानी नाक से ऊपर चला गया, उस दिन दिल्ली आएगा एसएस टाइगर, उस दिन एसएस टाइगर दिल्ली आएगा तुम्हारे आंदोलन में, और तुम लोगों को बढ़िया सा तुम्हारा स्वागत करूंगा। आंदोलन में आकर भी फूल की माला लेके आऊंगा। ये साले मेरे साले ये किसान कब बन गए हैं? ये पाकिस्तान की औलादे जो हैं, अफगानिस्तान की औलादे हैं, ये जाहिल गवार जो है, गंदी नाली के कीड़े जो मेरे साले हैं, ये किसान कब बन गए हैं? हबीब रहमान और पता नहीं क्या क्या नाम है। तुम किसान कब बन गए रे सालो? तुमको किसान किसने बनाया है? तुम बाहर से आए हो, भगोड़े हो, यहां पर तुम लोगों को पनाह दे दी, गलती इंदिरा गांधी ने कर दी। हिंदुस्तान की जनता से टैक्स वसूल कर बांग्लादेशियों को यहां पर बिठाया तुम लोगों ने, और तुम किसान बन गए। किसान आंदोलन वालों को जब पूछते हैं कि भाई तुम आंदोलन में क्यों आए हो, तो बोले एनआरसी और सीए हटा दो, हम उसके लिए। अबे उन लोगों को यही नहीं पता है, उन छोरों को, कि आंदोलन किस नाम का है। मेरे पास वीडियो है अभी एक, मैं अपलोड करूंगा मेरी इस आईडी पर। तुम्हें फेसबुक को डिलीट करने का, फेसबुक को हटाने का, और ये धमकियां किसी और को देना, है ना। एसएस टाइगर के पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ऐसे कई आइडिया गई और 8-8 लाख का पेज चला गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तुम ये भी हटा दो कि मुझे क्या फर्क पड़ेगा भाई। बोलूंगा, जहां गलत होगा वहां एसएस टाइगर की ना जुबान चुप रहेगी, ना मेरी कलम चुप रहेगी, और मौका मिला तो हाथ और पांव भी चलेंगे। क्या? क्योंकि हम भगत सिंह वाले हैं भाई, हम भगत सिंह के भगत हैं। वो भी सरदार ही था। तुमने आज भगत सिंह का अपमान कर दिया, भगत सिंह का नाम खराब कर दिया तुमने। ये पगड़ी पहनकर एक दलित किसान की हत्या कर दी तुम लोगों ने। अरे जाहिल, अपने आप को तुम लोग ये निहंगों को बदनाम कर रहे हो। मेरा सिख समुदाय से निवेदन है, मेरे सिख समुदाय के बड़े धर्मगुरुओं से निवेदन है कि इन जाहिल गवारों का, जो ये निहंग बन के घूम रहे हैं, फर्जी निहंग बन के घूम रहे हैं, जो ये निहंगों का अपमान कर रहे हैं, निहंगों को बदनाम कर रहे हैं, निहंगों के कपड़ों का अपमान कर दिया, पगड़ी को कलंकित कर दिया, इसलिए इन दरिंदरों पर, इन लोगों के ऊपर आप लोग भी कार्रवाई करें, इनका बहिष्कार करें। मुझे तो एक ही बात बताओ, एक बात पूछना चाह रहा हूं तुम लोगों से, राकेश टिकैत और जितने भी डकैत और ये भिंडरा वाले आतंकवादी और जो भी वहां पर बैठे हैं,
किसानों के नाम पर जो वहां पर फर्जीवाड़ा करके तुम लोग जो देश को लूट रहे हो, बाहर से तुम लोगों को, मैं तेरा बाप हूं, हबीब रहमान तेरा जीजा हूं, तेरी छोटी बहन से शादी अपने मेरी हुई थी, तलाक हो गया वापस, है ना, जीजा से अच्छे से बात कर, सुअर के बच्चे। तो मैं आप तुम लोगों को पूछना चाहता हूं बढ़िया अच्छी सी बात में, है ना, गलत कमेंट किया ना तो फेल दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं तुम लोगों से कि भाई 11 महीना से, बड़ी विचित्र बात है, जरा ध्यान से सुनना। 11 महीने से अगर किसान आंदोलन में किसान बैठे हैं तो उनके खेतों में बोनी कौन कर रहा है, वहां कटाई कौन कर रहा है, वहां जुताई कौन कर रहा है, वहां पानी कौन दे रहा है, खाद कौन दे रहा है। अगर किसान अगर 11 महीनों से यहाँ बैठा है तो खेतों में कौन है? और खेतों में अगर वर्कर काम करे तो तुम किसान थोड़ी, तुम तो कॉन्ट्रैक्टर हो, ऑलरेडी तुम कॉन्ट्रैक्टर हो, और तुम लोग उसी बिल का विरोध कर रहे हो क्योंकि तुम कॉन्ट्रैक्टर हो, तुम दलाल हो, तुम लोग दलाल हो, इसलिए तुम लोग विरोध कर रहे हो क्योंकि दलालों के खिलाफ में जो बिल है। एक्चुअली मुझे एक बात बताओ, तुम लोग कितने बेवकूफ हो, यानी कि भारत की जनता को कितना बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हो। तुम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उस बिल को स्थगित करते हुए क्लियर कहा है कि या तो आंदोलन जारी रखो या फिर सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चलने दो। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों क्लियर कहा है कि दोनों चीज साथ में नहीं हो सकती और नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तुम लोग, इतने बड़े तुम कांतिस मार हो क्या है? तुम्हारे खिलाफ वहां पर किसान लोग धरने पर बैठे हैं, बॉर्डर खाली कराने के लिए किसान तुम्हारे खिलाफ में, वहां के लोकल के। सुल्तान मोर नहीं, बीजेपी का कुत्ता नहीं, मैं तेरा जीजा हूं भाई, जीजे से अच्छे से बात कर लिया कर, हैं? अरे हबीब, तेरे अब्बा जान के बारे में इंक्वायरी कर ले एक बार कि क्या क्या किया है और क्या क्या कर रहे हैं देश धर्म के रक्षा के लिए, है ना, है ना। तेरे अब्बा जान, तेरे जीजा जान के बारे में इंक्वायरी कर ले, उसके बाद तू ये बकवास करना, और कभी मौका मिले तो आना सामने, बताएंगे। अरे जीजे को कुत्ता नहीं बोलते सुल्तान, मैं जीजा हूं तेरा, है? फालतू बात कर रहा है, जीजे से जीजा बोल दिया कर, बेचारी तेरी जीजी परेशान हो जाएगी, नाराज हो जाएगी। मेरा निवेदन है माननीय मोदी सरकार से, मेरा निवेदन है भारत के सुप्रीम कोर्ट से, मेरा निवेदन है उन सभी लोगों से कि अब इस आंदोलन को खत्म किया जाए, अन्यथा और न जाने क्या क्या होगा इस आंदोलन में। इज नॉट आंदोलन यार, ये आंदोलन नहीं है, ये कोई किसान आंदोलन नहीं है ना। तो अब आर्मी की मदद लो, पुलिस की मदद लो, डंडे को तेल पिलाओ, बढ़िया अच्छा सा सरसों का, बांस का, एरंडी का तेल पिलाओ, और बढ़िया सा अच्छा जो खालिस्तानी भिंडरा वाले के पोस्टर लगा कर वहां पर जो देश विरोधी गतिविधि को बढ़ावा दे रहे हैं, इन लोगों की बढ़िया अच्छे से जुताई और पिलाई करो ताकि ये लोग वहां से जाएंगे, अन्यथा ये लोग जाने वालों में से नहीं है। इसलिए, और इसमें मेरा निवेदन है देश के कुछ नौजवान युवा साथियों से, मेरा निवेदन है देश के नौजवान युवा साथियों से जो देश धर्म के लिए मर मिटने के तैयार रहते हैं, जिन्होंने इंकलाब का छोला पहन के जो घर से निकले हैं, उन लोगों से कि आप भी बढ़िया एक टीम तैयार करो और इन जाहिल गवारों को, जो ये किसानों के नाम पर दलितों की हत्या कर रहे हैं, किसानों के नाम पर बलात्कार कर रहे हैं, किसानों के नाम पर तिरंगे को अपमान कर रहे हैं, किसानों के नाम पर पुलिस प्रशासन के ऊपर हमला करके पुलिसों के हाथ काट दिए, मार दिए, खड्डे में डाल दिए और पता नहीं क्या क्या कर दिया, है ना। इन लोगों की पिलाई करने के लिए एक बढ़िया एक टीम तैयार करो, और उस टीम में एसएस टाइगर की जब भी जरूरत पड़े मैं आपके साथ में हूं। पहले निवेदन है भारत के संविधान से, भारत की जनता से और मोदी सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से कि आप लोग कानून के दायरे में रहकर कुछ करो। इन लोगों को यहाँ से, इन लोगों ने वहां ईंटों के घर बढ़ा दी, ये तो अवैध कब्जा करने के लिए आए हैं। तो इन लोगों का पहले आप लोग कुछ ना कुछ करो, और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते, आपसे कुछ नहीं होता है, तो भारत के अंदर आज भी भगत सिंह जिंदा है, भारत के अंदर आज भी चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, आज भी ऐसे वीर मंगल पांडे जैसे देश भगत क्रांतिकारी जिंदा हैं, इंतजार कर रहे हैं आपके
आदेश का, मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के। हम लोग हर तरह से सक्षम हैं, इनको हर भाषा में जवाब देने में सक्षम हैं। बस हम देख रहे हैं कि आप क्या क्या करते हो, आप क्या क्या करते हो और कितना करना जानते हो और कितना कर सकते हो, बराबर। वरना इस देश में गोपाल जैसे राष्ट्रभक्त तैयार होते हुए समय नहीं लगता। इस देश में गोपाल जो है, गोपाल जैसे राष्ट्रभक्त तैयार होते हुए समय नहीं लगता। दिल्ली में पता है वो एनआरसी और सीए में कुछ हुआ था, जब गोपाल नाम का एक राष्ट्रभक्त तैयार हुआ था। ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, है ना, बहुत सारे राष्ट्रभक्त देशभक्त बैठे हैं। आप भाई हबीब जैसा भी है, तेरा तो जीजा हूं, बराबर, और तेरे अब्बू ने दी है बेटी, तो मैं क्या करूं भाई, है ना। तो एक ऐसी टीम तैयार करें जिससे देश के अंदर हो रही गंदी गतिविधि, देश के अंदर हो रही ये अत्याचार दुराचार, इन लोगों के खिलाफ में हम लोगों को मोर्चा खोलना पड़ेगा। और अब इन लोगों को जवाब देने का वक्त आ गया है, ठीक है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने गलत कमेंट किया तुम भोगते रहो, आई डोंट केयर, तुम लोगों के मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गलत कमेंट करने वाले मैं तुम सबका जीजा हूँ, है ना। भगवान ने मुझे तुम सबका जीजा बना के भेजा है और तुम लोगों को पहनने के लिए भेजा है, इसलिए तो सब कुछ त्याग करके तुम लोगों के लिए मैं आया हूँ, है ना। कभी आना दो हाथ करने पता चलेगा कि मैं क्या हूँ, ठीक है ना। खाली गलत कमेंट करने से, फेसबुकों पर बोलने से ऐसे टाइगर का कुछ फर्क नहीं पड़ना। ऐसे बहुत आए और बहुत गए। जय गौ माता, गोरख सदल पंजाब, गुरुजी, है ना। ऐसे ऐसे टाइगर को कुछ फर्क नहीं पड़ना है। ऐसे मेरे खिलाफ में कई षड्यंत्र हुए, कई साजिशें हुई, कई फर्जी मुकदमे बने, कई जेलें काटी, कई केसों में बरी हो गए और चल रहे सड़ में हो जाएंगे, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ना मेरे को, इन कमेंटों से कोई फर्क नहीं पड़ना है मेरे को, ठीक है। चलो सभी साथियों को जो मेरे अपने हैं, राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, उनको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। और जो गद्दार हैं उन लोगों को कहूँगा कि फिर कभी जीजा लाइव आए तब जुड़ना, मज़ा आएगा। तुम लोग लिखते जाओ क्योंकि मैं तुम लोगों को ध्यान देता नहीं हूँ मैं, ठीक है ना। चलो वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। और अंत में कहूँगा कि जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना हिंदू हैं हरिद्वार में जरूर मिलेंगे। जय हिंद।